16 अप्रैल को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि यह मौका है कि देश वो कर सके जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया। यह है वायरस का खात्मा। इस संबोधन से पहले ही यहां यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। 28 फरवरी को यहां कोरोना का पहला मामला सामने आया। 19वें रोज से देश ने अपनी सीमाओं को दूसरे देशों के लिए सील कर दिया। इस बीच जो भी लोग बाहर से लौटे थे उन्हें सख्त सेल्फ आइसोलेशन अपनाने की सलाह दी गई। वो तारीख थी 21 मार्च 2020। 4 लेयर का एक अलर्ट सिस्टम बनाया गया। इसके तहत चौथे अलर्ट पर सबसे सख्त पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें देश के लगभग सारे कामकाज बंद रखे गए। धीरे धीरे अलर्ट 3 और 2 की तरफ लौट आया। इस दौरान एक एक करके जरूरी सुविधाओं को खोला जाता रहा। 13 मई की तारीख थी। अलर्ट को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया गया। इसके तहत सारी चीजें खोल दी गई, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी थी। इसे लेकर सख्त आदेश थे। और अब तारीख 8 जून। देश तैयारी कर चुका है जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए। वैसे यहां के लॉकडाउन को दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में शुमार किया जाता रहा। जब यहां पर कोरोना के 100 मरीज भी नहीं हुए थे, तभी यहां की प्रधानमंत्री ने यह सचेत कर दिया था कि हमें सख्त कदम लेने होंगे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। सिर्फ दवा और राशन की दुकानें छोड़कर सब कुछ बंद रहा। प्राइवेट बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री ने अलग से बंदी का ऐलान किया ताकि कोई भी दफ्तर ना खोल सके। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 50 लाख है? कम जनसंख्या और ज्यादा सुविधाएं होने की वजह से यहां बहुतेरे देशों से एकदम अलग तरीका अपनाया गया। बीमारों को एक जगह बंद करने की बजाय सीधे कोरोना को खत्म करने पर जोर दिया गया और इसके तहत 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। जरूरत के मुताबिक लोगों को घर पर इलाज दिया गया या फिर अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कोरोना से मुकाबले में बड़ी भूमिका देश की प्रधानमंत्री की भी रही। 39 साल की पीएम जेसिंडा ने वक्त रहते सख्त कदम उठाए। वो न केवल टीवी के जरिए आम लोगों से जुड़ी रही, बल्कि इसके लिए फेसबुक लाइव भी वो वक्त वक्त पर करती रही। वो सीधे अपने घर के लिविंग रूम से लाइव हुआ करती और अपील करती कि लोग लॉकडाउन में परेशान न हो, बल्कि उसका पालन करें। अपील में लगातार वो देशवासियों को एक टीम की तरह जोड़ती। इस दौरान दूसरे सरकारी अधिकारी भी अवर टीम ऑफ 5 मिलियन कहने लगे थे, जिसका घबराई हुई जनता पर अच्छा असर पड़ा। अब फरवरी के बाद पहली बार यहां जीवन पटरी पर लौटा है। हालांकि न्यूजीलैंड के कोरोना मुक्त होने को लेकर कई तरह की राय दुनिया भर में अब देखी जा रही हैं। पहली बात, कोरोना से जंग के लिए न्यूजीलैंड ने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही कम देश लागू कर सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है यहाँ की कम जनसंख्या। लगभग 50 लाख की आबादी वाले इस देश में घनी आबादी वाली जगह बहुत कम है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका काफी कारगर रहा। इसके साथ ही यह देश प्राकृतिक तौर पर आइसोलेटेड लोकेशन में है। दक्षिण पश्चिमी पैसिफिक में बसा होने की वजह से यहाँ पर फरवरी के आखिर में कुछ ही सैलानी पहुंच सके, जिसके बाद से देश ने अपनी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस देश के कोरोना मुक्त होने में बड़ी वजह इसकी भौगोलिक संरचना है। द्वीप पर बसा होने की वजह से इसे दुनिया भर से काटना आसान रहा। तो फिलहाल दुनिया में सबसे पहला कोरोना मुक्त देश बना है न्यूजीलैंड और इस वक्त यहां जश्न की तस्वीरें सामने हैं। इन तस्वीरों के साथ ही अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत है प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह देश न्यूजीलैंड।